नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास का सबसे पहला टॉपिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो इसमें सही ऑप्शन ये है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग को इसका आंसर पता भी होगा और इसमें टिक भी किया हुआ है। इसमें है बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें होगा बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। इसमें चार ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग है। पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि मनोविज्ञान जो है वो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र विषय का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लॉगोस। साइक का अर्थ आत्मा तथा लॉगोस का अर्थ अध्ययन होता है, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। फिर फोर्थ है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, एक कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। ये जो सेंटेंस है ये सबसे पहले वुडवर्थ ने बोला था। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। अतः साइकोलॉजी का शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। व्यवहार, चेतना, मन, आत्मा। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया। अब वह एक प्रकार के व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। फिर फिफ्थ है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसमें होगा अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इसमें विद्यार्थी तथा व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी तथा व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। फिर 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। फिर है हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जुड ने, राइस एवं कार्लमैन ने, विल्हेम वुंट ने, कोलिंस व ड्रेवर ने। तो ये किया था, प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले दिया था विल्हेम वुंट ने। विल्हेम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। फिर है 8 नंबर का क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज गिवन बाय। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है।
शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है स्किनर, सीवी गुड, जेम स्टीफन, सीएच जुड। तो ये दिया था जेम स्टीफन ने। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, कहा था जेम स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मानक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया जाता था दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र ये आ चुका है एक बार और क्वेश्चन। तो दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर है 11 नंबर का क्वेश्चन। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन है कैटल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, वुडवर्थ। तो इसमें होगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से ही किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं: विकास का वर्णन करना, समझना और अनुकरण करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। रिपब्लिक किस में मैच होगा? रिपब्लिक होगा प्लेटो में। फिर है एमिल एंड एजुकेशन। एमिल एंड एजुकेशन किस में मैच होगा? रूसो से। द स्कूल एंड सोसाइटी किससे मैच होगा? जॉन डीवी से। और संध्या विधि मैच होगा दयानंद सरस्वती से। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। फिर 16 नंबर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। फिर है 17 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का
विज्ञान माना जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टेनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू हुआ। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ठीक है, ध्यान देना किससे नहीं है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो संचार माध्यमों से इसका कोई संबंध नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, निम्न उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ना पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। तो शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसमें होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर है 22 नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसमें होगा शिक्षा मनोविज्ञान। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं। तो इसमें होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जीन पियाजे का मत है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। फिर है 24 नंबर का क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। फिर है 25 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा।
यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दूसरी बार आ गया, इसमें आप लोग को पता ही है क्या होगा सही, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट योग्यता व क्षमता होती है, इसलिए शिक्षा बच्चों की विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। फिर है 28 नंबर का क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसमें सही होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहाँ बालक को लिखना सिखाया जाता है। मकतब किसी मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं। मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश लेते हैं। इस प्रकार मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसमें है वुड का घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान या अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि का विचार किया गया था।